हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग आज की नई वीडियो पे हम लोग आपका स्वागत करते हैं शादियों के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसा क्लब जो किसी जमाने में जाइंट हुआ करता था। किसी जमाने में लोग डरते थे उस क्लब के सामने आने से। किसी जमाने में उसके पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मैनेजर था और किसी जमाने में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस टीम से खेलता था। हम बात कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो मेसी है भाई। सेकंड ग्रेटेस्ट या फिर तुम बोल लो थोड़ा पीछे मेसी से रोनाल्डो। तो सागर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट से 16-15 कहाँ पे फिनिश किए थे? तो क्या कहना है, कहाँ कैसे हो गया ये ग्रेटेस्ट से 16 का सफर और क्या उससे ऊपर जाने वाले हो इस बार? जो लास्ट सीजन हुआ था वो एक जस्ट मैनेजरियल चेंजेस और एक ग्लोरीफाइड इलोंगेटेड फ्रेंडली हो गया था हमारे लिए। बस दैट्स इट, और कोई कुछ नहीं था। एंड वी विल सी द चेंजेस दिस टाइम। जो साइनिंग्स होने वाले हैं और जो हो रहे हैं ऑलरेडी, वी विल इजीली फिनिश इन द टॉप 4। मोस्ट प्रॉब्ली विल फिनिश इन टॉप 2, और इफ थिंग्स गो वेल तो हम लोग जीत भी सकते हैं। क्या जीत सकते हैं टॉप 4 यूनाइटेड इस साल छोड़ो, अगले 5 साल और। अगर तुझे याद होगा कि मेरे तेरे इसमें कुछ 7-8 साल पहले एक शर्त लगी थी, जब हम कॉलेज में थे, थोड़े जवान थे, थोड़ा और दिमाग तेज था। एक शर्त लगी थी, मैंने कहा था कि यूनाइटेड अगले 5 साल लीग नहीं जीतेगा, और तूने कहा था कि यूनाइटेड लीग जीतेगा विद इन 5 years। उस बात को अब 8 साल हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं शायद। एक शर्त मेरे साथ आज और लगाना चाहता हूँ मेरे भाई, कि यूनाइटेड लीग अगले 5 साल वापस और नहीं जीत रहा है। उस शर्त का जो था वो हमारे बीच का है, लेकिन ये शर्त अब पब्लिकली मैं ओपन कर रहा हूँ कि यूनाइटेड अगले 5 साल और लीग नहीं जीत रहा है। ये शर्त मैं लगाने को रेडी हूँ। जीतना छोड़ दो, टॉप 4 भी कैसे इमेजिन कर सकता है भाई तू ऐसा स्क्वाड के साथ? यूनाइटेड ने रॉड्रिगो साइन नहीं कर लिया मेरे भाई, एम्बुएमो साइन किया है और कूनिया साइन किया है। कूनिया और एम्बुएमो का साइनिंग पे, इन 2 साइनिंग पे तू बोल रहा है 15-16 जो लास्ट सीजन किया था उससे तुम लोग 1-2 साइनिंग और होगी तो जीत जाओगे, या फिर टॉप 4 कर जाओगे इन 2 प्लेयर्स के साथ। रॉड्रिगो किया क्या है लास्ट सीजन? वैसे ऐसा तो कुछ खास किया नहीं है उसने जो मैं वो साइनिंग हो जाएगा तो मैं जीत जाता। वेरएस कूनिया और एम्बुएमो टॉप साइनिंग्स है, और वो लोग लास्ट सीजन परफॉर्म कर चुके हैं। 20 गोल मारा है एम्बुएमो, 20 गोल बिहाइंड साला वो है। एंड कुनिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहा है सीजन का, वो भी, और प्लस वर्ब्स का स्टार रहा है फॉर लास्ट 2-3 सीजन्स। तो 2 ग्रेट साइनिंग्स एंड वी आर येट नॉट फिनिश्ड येट, अभी और भी आएंगे। हाँ भाई सागर, कूनिया और एम्बेमो दोनों प्रीमियर लीग के टॉप 5 प्लेयर्स मेरे हिसाब से तो लास्ट सीजन में टॉप 5 प्लेयर्स में से एक थे। अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो यूनाइटेड आ रहा है, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसके पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कैसेमीरो जो कि बेस्ट सीडीएम इन द वन ऑफ द बेस्ट सीडीएम इन द वर्ल्ड था। राफेल वरान वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड था। रोमेलो लुकाकू जो कि 15+ गोल्स मार के कैस्मिरो और वरैन जब आया था तो उन लोग अपने लेट ऑलमोस्ट 30s के आसपास थे। ये लोग 24-25 के बाद में आ रहा हूँ, जो कि रोमेलो लुकाकू के बारे में 15+ गोल्स लुकाकू के थे। लुकाकू कोई भी कंसीडर नहीं करता है, सुशांत लुकाकू को कोई भी कंसीडर नहीं करता है बेस्ट प्लेयर इन द लीग। भाई अगर तू कंसीडर कर रहा है लुकाकू को 100 मिलियन में तुम लोग बेस्ट प्लेयर नहीं साइन कर पा रहे हो, तो क्या तुम कर रहे हो? 100 million spent on Anthony, the fidget spinner. एंथनी डेपाय, एंथनी मार्शियल, सारे जो भी प्लेयर थे, यहाँ तक कि भाई 7-8 साल पुराने बातें ये बोल रहा है कि इस बार ये एम्बेमो और मैथ्यूस कूनिया लेके वर्ल्ड डोमिनेशन में निकलने वाले हैं। चलो वर्ल्ड डोमिनेशन वर्ल्ड में तो है ही नहीं है, ये अभी इंग्लैंड में ही है, तो इंग्लैंड डोमिनेशन में निकलने वाले हैं। ये इंग्लैंड के फर्स्ट या सेकंड फिनिश करने वाले, और वर्स्ट पॉसिबल रिजल्ट हुआ तो 4th पे फिनिश करेंगे। यूनाइटेड फैंस और उनके सुहावने सपने में बस यही बात बोलूंगा भाई। 7-8 साल पुराना बात करने का क्या लॉजिक बनता है यहाँ पे? ऐसे तो फिर मैं और 15 साल पुराना पहुंच जा, जहां हम लोग वर्ल्ड डोमिनेट कर रहे थे और तुम लोग कहीं थे भी नहीं। ये लॉजिक कोई चलता थोड़ी है। जो है अभी अभी की बात करो। अभी की बात ही करता हूँ सागर, अभी की बात ही करता हूँ। अभी इन 2 साइनिंग्स के हिसाब से तू बोल रहा है कि टॉप 4 यूनाइटेड इजीली कर जाएगा और शायद लीग जीत जाओ तुम लोग। कैसे भाई? ये we are yet to finish with our signings. yet to finish with your signings, पीछे तो आना ही है ना मेरे भाई।
ओनाना ही है ना पीछे तो। भाई किलियन एम्बापे ओनाना, आ रहा है। फॉर योर एग्जांपल, ओनाना 2-3 सीजन पहले चैंपियंस लीग फाइनल में बेस्ट गोलकीपर भी था। चैंपियंस लीग फाइनल में तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी उस साल। चैंपियंस लीग कैंपेन में वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स था। लेकिन उसके बाद छोड़ते हैं। मैं डायरेक्ट तो फाइनल में तुम ऐसे ही खराब खेल के नहीं पहुंच जाते हो। यूनाइटेड के बारे में अगर बात करना चाहूँ, यू आर येट टू फिनिश एज यू सेड। एम्बापे साइन हो रहा है क्या? या फिर तुम विनीसियस जूनियर को साइन कर रहे हो? एम्बापे तो मैड्रिड में साइन किया, क्या कर लिया? नहीं नहीं नहीं, मैड्रिड क्या कर लिया? मैड्रिड पिछले 10-15-20 सालों में 5-6 यूसीएल जीत चुका है मेरे भाई। तूने एम्बापे की बात की, एम्बापे साइन तो मैड्रिड ने किया लास्ट सीजन, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो एम्बापे साइन करने से तो कुछ नहीं हो जाता है। नहीं तो मेरे को बस अब ये डिल्यूजन जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बात करते हैं यूनाइटेड की स्पेंड्स के बारे में। पिछले अगर अगर बात हो ही रही है, पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर ये जो भी हो रहा है उस पर, यूनाइटेड की स्पेंड्स के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से 1 बिलियन के ऊपर स्पेंड है ऑन ट्रांसफर्स। 1 बिलियन के ऊपर ट्रांसफर स्पेंड के बाद भी तुम लोग रेगुलरली टॉप 4 नहीं कर पा रहे हो लीग वो तो चेल्सी भी नहीं कर पा रहा है भाई। नहीं, चेल्सी के और मगर भी क्या? नहीं ना। अगर हिस्ट्री में जाना है तो हिस्ट्री में तो और भी पीछे जा सकते हैं। बात यहाँ पे पहले क्या हो गया उसकी बात नहीं है, बात यहाँ पे अभी क्या हो रहा है उसकी है। भाई हम लोग यहाँ चेल्सी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली ना, मैनचेस्टर की बात चेल्सी की कर रहे हैं। बात तो सुशांत, बात वही बोल रहा हूँ कि पिछले की बात ही नहीं करनी है ना। पिछले 7 साल में क्या हुआ उसकी बात नहीं हो रही। चलो पिछले पिछले 3 7 साल साल की में बात, पिछले 3 साल के बात करोगे? 7 साल में नहीं जाएंगे हम लोग, पिछले 3 साल, 2 साल, 1 साल। मैं अभी इस सीजन की बात कर रहा हूँ। इस सीजन हमारे पास नए ओनर्स आए हुए हैं। इस सीजन हमने प्लेयर्स साइन किए हैं जो प्रीमियर लीग प्रूवन है। हम लोगों ने लास्ट प्रीमियर लीग प्रूवन कोई अच्छा साइनिंग नहीं किया था, इस साल कर रहे हैं। तुम्हारा तुम्हारा लीडर, तुम्हारा कैप्टन, तुम्हारा द ग्रेट सेवियर हैरी मैगवायर, वो प्रीमियर लीग प्रूवन था। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट गोल की Still one of the best. He is still one of the best. उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे तुम्हारे पास पिछले सीजन भी बेस्ट गोलकीपर, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स था वर्ल्ड का, जैसा तुमने बोला। We were going बोला for तुम्हारे पास, transition. You will see the result this season. तो लास्ट सीजन 16 से अचानक ऐसा 2 प्लेयर, मैथियस कुनिया, जो कि We are, as I said, we are not yet finished in the transfer market. तुम्हारे हिसाब से कौन सा वो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो भी जितना प्लेयर आ रहा है वो कौन प्लेयर होने वाला है जो तुमको 16 से लेके वहां It is not सिर्फ प्लेयर्स चेंज होने से नहीं होता है सुशांत। कोई प्लेयर्स कहाँ फिट बैठता है ना, उससे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अमाल, पूरे सीजन उसको कैंप में खेलना पड़ रहा था, वो उसका पोजीशन ही नहीं है। अब क्योंकि हमारे पास कैंप है, वो अपने पोजीशन पे मूव करेगा। हम गर्नाचो को खिला रहे थे कैंप में, गर्नाचो कैंप में खेल नहीं सकता। हमारे पास और कोई कैंप नहीं था, हमारे पास कोई अच्छा स्ट्राइकर नहीं था। हमारे पास सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में कैशमीरो था बस, उसके अलावा और कोई नहीं था। उसको ब्रूनो के साथ खिला रहे थे, जबकि ब्रूनो कैंप में अच्छा खेलता है। हमारे पास कोई लेफ्ट विंग बैक नहीं था। हमारे तीनों डिफेंडर में कोई ना कोई हर 3 इंजर्ड रहता था। पास की बात तो कह रहा है कि नहीं करनी, मैं नहीं करता। मैं खाली अभी प्रेजेंट की बात करता हूँ। प्रेजेंट में तूने बहुत सारे ऐसी पोजीशन बता दी जहां पर जो प्लेयर्स नहीं थे, अभी भी नहीं है मेरे भाई। अभी भी प्लेयर साइन नहीं हुए। तूने बोला वी आर नॉट डन फिनिश्ड, वी आर नॉट येट फिनिश्ड। उसके अलावा उसके बिना It is not about just signing players. It is about moving those players in their right position. यही मैं समझा रहा हूँ। आमार कैम खेल रहा था, इस सीजन नहीं खेलेगा वो। नहीं, एक मिनट, लेट मी फिनिश। वही समझ, प्रॉब्लम वहां आती है ना भाई, ये समझा रहा। नहीं, लेट मी फिनिश दिस टॉपिक फर्स्ट। तूने बोला लेफ्ट विंग बैक नहीं था, तूने बोला सीडीएम नहीं था, कैजेमीरो था, खेल रहा था, कैजेमीरो खिलाना पड़ रहा था। अभी भी सीडीएम नहीं है, वही सीडीएम है। अभी भी लेफ्ट विंग बैक साइन नहीं हुआ है अभी तक। उसके कौन नहीं हुआ? लेफ्ट विंग बैक हमारे पास है एक, हमारे पास और एक लेफ्ट विंग बैक आ रहा है जो पिछले सीजन साइन हुआ था, इस बार खेलेगा। यही प्रॉब्लम है ना, तुम लोग आइडिया नहीं है। दूसरी बात है, राइट विंग बैक नहीं था, अमाद खेलेगा। हमारे पास कैम नहीं था, हमने कैम साइन कर लिया, कुनिया और एम्बो। हमारे पास स्ट्राइकर नहीं था, हमें स्ट्राइकर साइन कर रहे हैं, जिस वजह से और प्लेयर्स को अपने अपने पोजीशन पे खेलने का चांसेस मिलेगा। मेनू इंजर्ड था, मार्टिनेज इंजर्ड था, डिलीट इंजर्ड था, और कितने प्लेयर्स है, यूरो इंजर्ड हो गया मेन मैचेस में। बहुत सारे इश्यूज थे जो सब सॉल्व हो गए। ठीक है, मतलब ठीक है भाई, यूनाइटेड तेरे सबसे टॉप 4 कर ही रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा। उसकी बाद में मैं आऊंगा, चल उस पहले उसी पे आ जाता हूँ। यूनाइटेड टॉप 4 कर रहा है, तो बोल रहा है यूनाइटेड टॉप 4 कर रहा है। लिवरपूल की इस साल की साइनिंग्स देखें अगर, मैन सिटी की इस साल की साइनिंग्स देखें अगर, आर्सेनल की तो मेरे को टॉप 4 करते हुए भी नहीं दिख रहा, क्योंकि जो ग्वार्डियोला के जो हाल है और उसके जो टीम्स चल रहे हैं, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। आई डोंट थिंक सो ही इज गोइंग टू फिनिश इन टॉप 4 आल्सो। भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन कितने ज्यादा डेल्यूजनल, ठीक, अपने क्लब के लिए डेल्यूजनल है,
समझ में आता है, लेकिन सिटी टॉप 4 फिनिश नहीं करने वाली है, क्योंकि गार्डियोला के बारे में कुछ ये बोल रहा था भाई। मैं तो उसके आगे सुना ही नहीं किसने क्या बोला। जहां इसने बोला कि टॉप 4 इसलिए सुशांत को सुना करो, एफ हो गया भाई। सुशांत सुना करो, इस सीजन भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और ये सीजन भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके पास जो उनका स्ट्रेंथ है वो उस पर खेल ही नहीं रहे। वो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करके थर्ड फिनिश किए हैं, इस बार फिफ्थ करेंगे। सिटी की बात चल रही है, पेप गार्डियोला की बात चल रही है, और हमारा एक पैनलिस्ट जो अब तक बहुत शांत बैठा है, उसको मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगा। गुप्ता, क्या मालूम क्या क्या चल रहा है यार। मतलब यूनाइटेड फैन का सही में लगता है दिमाग भी खत्म हो गया। ऑनर ग्लोरी ये सब तो खत्म ही हो गया, पास्ट की बातें हो गई हैं। मतलब ठीक है, अपना डिल्यूजन में रहो, फैन है, चलता है। सब सारे फैन को लगता है उनका टीम बेस्ट है, भले उनकी टीम मे भी रेलीगेशन बैटल में नहीं खेल रही हो। टॉप 2 टॉप 4 तो दूर का बात है, कहीं रेलीगेशन बैटल में इस बार ना खेल। वो छोड़ो, प्लेयर्स का छोड़ो, इसका मैनेजर रहेगा कि नहीं जनवरी तक, उसका ठीक ही नहीं है। एमोरिन अपने को प्रूव कहाँ किया है? बताया, क्वेश्चन तेरे लिए ये था कि गार्डियोला फोर्थ फिनिश नहीं करेगा, मैंने कहा टॉप 4 में, उसके बारे में क्वेश्चन। देख भाई, सिटी का टेंशन तुम मत ले, और स्पेशली गार्डियोला का टेंशन तुम मत ले। उसके पास बहुत कुछ है करने को। रहा सवाल टॉप 4 का, भाई टॉप 4 के और टॉप 3 भी कर सकता है, टाइटल के लिए पुश भी कर सकता है। कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये गारंटी दे सकता है स्पैनल का सबको कि वो टॉप 4 में फिनिश करेगा। तेरे को जो कहना है कह ले। और रहा लेट मी फिनिश, हाँ ठीक है, लेट मी फिनिश। हिज वर्स्ट सीजन ही हैज फिनिश्ड इन थर्ड पोजीशन, जो कि बहुत अच्छा पोजीशन है। ही इज आउट ऑफ हिज बिट्स। हाँ, ये समझ सकता हूँ यूनाइटेड फैन क्यों बोल रहा है, क्योंकि लीग जीतना तो दूर की बात है, अपने शहर में भी सबसे बेस्ट टीम नहीं है। मैनचेस्टर रेड से कब का ब्लू हो चुका है। अगर लास्ट सीजन या फिर लास्ट क्या, मतलब जब से गार्डियोला आया तब से इनकी मीटिंग्स देखा जाए तो लिटरली उसे धोबी पछाड़ मार के फेंक दिया है यूनाइटेड को। यूनाइटेड तो कोई मैच जीतती नहीं है, जो जीतती है वो जैसे तैसे जीतती है। तो ये समझ सकता है कि तुम क्यों बोल रहे हो कि गार्डियोला नीड्स टू रिटायर। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि गार्डियोला के जाने के बाद अगर मैनचेस्टर की बेस्ट टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू माय फ्रेंड, तुम्हारी टीम की जो डीप रिटेड इश्यूज है वो इतने जल्दी सॉल्व नहीं होने वाले। और जैसा कि जॉली और जैसा कि सुशांत ने बोला कि मे बी 5-10 साल, अब मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है चलो सेफ बेट 5 साल तक कह सकते। 5 साल तक तो उन लोग, मुझे नहीं लगता कुछ लीग जीतोगे, कुछ करोगे। क्वेश्चन अगेन गुप्ता ये है कि तू गार्डियोला टॉप 4 कैसे फिनिश कर रहा है? इस सीजन तो वो थर्ड फिनिश किया है और ऐसा कोई साइनिंग तो नहीं, प्लस मेरे ख्याल से वो ही इज आउट ऑफ हिज विट्स। क्लब वर्ल्ड कप में बाहर हो चुका है ऑलरेडी वो अल हिलाल से। मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम उसका चिंता मत करो। गार्डियोला क्या करेगा, वो अपना कर लेगा भाई, वो प्रूव कर चुका है अपने आप को, बार बार किया, इस बार भी कर देगा। उसका चिंता मत करो, तुम अपने क्लब का चिंता करो। इतना डिल्यूटेड शायद ही कोई फैन बेस होगा कि उसका टीम रेलीगेशन बैटल में थी लिटरली। वो तो तीनों टीम एकदम घटिया निकल गई, वो ऑलरेडी उनका रेलीगेशन फिक्स था। वो थोड़ी सी भी अच्छी खेलती थी यूनाइटेड में भी, शायद कौन जानता है, प्रीमियर लीग में खेल भी नहीं रहा होता। मैंने भी उसका वही जस्टिफिकेशन ऑलरेडी दे दिया कि देयर आर थिंग्स व्हिच डिडंट वर्क आउट एंड वी वर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज। मैनेजर बीच में आया था, ठीक है, जो चेंजेस हो चुके हैं, जो ये सीजन तुमको रिफ्लेक्ट करेगा उसका रिजल्ट्स। ठीक है सागर, मतलब तेरे हिसाब से यूनाइटेड टॉप 4 कर रहा है, देखते हैं कि क्या होगा। फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। यूनाइटेड इतने सारे ट्रांसफर पे पैसे खर्च कर रहा है दबा दबा के, बट अपने स्टाफ को पास्ट में नहीं जा रहा हूँ, इसी सीजन लास्ट सीजन ही यूनाइटेड ने आधे से ज्यादा स्टाफ फायर कर दिया, उनको पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं दी। इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है भाई? इतना बड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं क्लियर कर देता हूँ, पेमेंट्स तो दिए ही है, ये नहीं कि पेमेंट नहीं दिए, जिसको जितनी सैलरी मिलती है उतनी मिली ही। यूनाइटेड का जो स्टाफ है ना बाकी के क्लब से 3 गुना है, अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट टीम के जो स्काउट्स है, और जाके चेक कर लेना, ये किसी भी क्लब में नहीं है। 100 स्काउट्स है हमारे, उसकी कोई जरूरत नहीं। इतने सारे स्टाफ जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उनको निकालना ही पड़ता है, वो किया गया है। अभी भी हमारे जो नंबर ऑफ स्टाफ्स कंपेयर टू अदर क्लब्स है वो अभी भी ज्यादा है। ज्यादा सागर तुम बोल रहे कि यूनाइटेड का सबसे बड़ा स्टाफ बेस है और कट किया है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे डेटा के हिसाब से ऐसा नहीं है। यूनाइटेड का सबसे बड़ा स्टाफ नहीं है, और अगर है भी तो बात रहा सिर्फ स्टाफ का बात नहीं है, बहुत सारे चीज उन्होंने कट किए हैं, वेज बिल्स कट किए हैं, खाना क्वालिटी, चूहे गिर रहे हैं ऊपर से सीलिंग से, तुम्हारे पानी गिर रहा है ऊपर। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारा मैनेजर बोल रहा है कि भाई ऊपर कुछ और चल रहा है, तुम्हारा मैनेजर उसको क्वेश्चन कर रहा है। तो ये कहीं से नहीं बात आ रहा है कि तुम प्लेयर साइन करने के पहले अपना क्लब का एटमॉस्फेयर सही करो, तुम पानी अपना चूहे को भगाओ कम से कम वहां से अपने स्टेडियम से। स्टेडियम रेनोवेशन की बात ऑलरेडी हो रही है सुशांत,
वी आर मूविंग टू अ न्यू स्टेडियम, जैसा बात हो चुका है। ये एक वो टेम्परेरी फिक्स नहीं है कि कुछ क्विक फिक्स लगा दे और हो जाए। ये ऑलरेडी हो चुका है। जो चीज रिपेयर नहीं किया जा सकता अब मूव हो रहे हैं, उसमें कोई वो लॉजिकल ही नहीं है। एक और चीज तो मुझे याद आई, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिटर्न हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो उसका भी एक कमेंट आया था कि जब मैं पिछले बार मैनचेस्टर यूनाइटेड आया था तो तब भी जिम की और जो भी इक्विपमेंट थी उनकी क्वालिटी जो थी आज भी वही है। यानी कि वो उसी जमाने में जो यूनाइटेड, जब रोनाल्डो उस टाइम आया था उसी टाइम पे यूनाइटेड बसा हुआ है। तो क्लब भी वही है, फैंस की मेंटालिटी भी वही है, और क्लब जो जिस डायरेक्शन जा रहा है वो भी वही है। तो उस वे में चलने से तो काम नहीं चलने वाला है मेरे हिसाब से तो नहीं। और जो तुम बोल रहे हो कि फर्स्ट करोगे सेकंड करोगे, ये भी जो जिस तरह का तुम्हारा सामान है, और जब तक तुम्हारा नया स्टेडियम है, तुम जैसे तुमने बोला कि नए स्टेडियम में जाने वाले हो, तो वो नए स्टेडियम में जाने के बाद ही अगर फर्स्ट पे जाओगे, तो अभी क्यों फर्स्ट पे जाने का बात कर रहे हो तुम? नया स्टेडियम, तुम अगर स्टेडियम बना रहे हो तो तुम एक चीज पे दो जगह, दो एक ही सेम चीज पे दो बार खर्चा नहीं करना चाहते हो ना, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि हम तो सेकंड फिनिश कर चुके हैं यही चीज के साथ भी, तब तो कोई इशू नहीं हुआ था। ये क्या लॉजिक है कि भाई यहाँ पे खेल रहे हो तो तुम सेकंड नहीं फिनिश कर सकते हो या फर्स्ट नहीं फिनिश कर सकते हो? ये तो लॉजिक नहीं है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ये 2-3 साल पहले ही हो चुका है। तो ये क्या लॉजिक बन रहा है कि हाँ यहाँ पे खेल रहे हो तो तुम नए स्टेडियम में मूव करोगे तो ही फर्स्ट फिनिश करोगे? ये कौन सा बात लॉजिक है? नहीं, लॉजिक वो नहीं है। तुमने बोला कि कोई ये नया स्टेडियम में We जाएगा are तो फिर नहीं improving. करना है। That is there. We are improving. Everybody should improve. इम्प्रूवमेंट में टाइम लगता है, नया स्टेडियम बन रहा है। अब वो स्टेडियम 5 दिन में तो नहीं बन के खड़ा हो जाएगा, उसके लिए टाइम लगेगा। इम्प्रूवमेंट तो हमें दिख नहीं रहा है ना, इम्प्रूवमेंट तो ऑन पेपर है। तुम्हारा तुम्हारा नया स्टेडियम भी ऑन पेपर है, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट भी on अरे paper है, आर्सेनल को तुम्हारा नया एमरेट बनाने signing में का कितना साल लग गया था? performance शायद paper है। 5 दिन में तो कोई स्टेडियम नहीं बनता है। 5 दिन में तुम 16 से सेकंड और फर्स्ट पे कैसे जा रहे हो? मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारा सेकंड से जो सेकंड पहला पे गए थे कमेंट था वैसे फर्स्ट, सिक्सटीन सेकंड से और सेकंड फोर्थ। पे भी आ सकते हैं भाई। नहीं, 5 दिन में तुम 16 से 5 पे कैसे जा रहे हो? 16 से 1 पे तुम चले जा सकते हो, लेकिन 5 दिन में तुम्हारा वो सब कुछ चीज नहीं चेंज हो सकता। ये कहीं से जस्टिफाइबल नहीं मेरे लिए तो। ये कोई लॉजिक है? हाँ, 5 दिन में एक सीजन का डिफरेंस 5 दिन में 16 से फर्स्ट पोजीशन पे चलेगा, तुम टाइटल एक सीजन का डिफरेंस है। तो जैसे उससे पहले भी हम लोग 5-6 फिनिश किए थे, तो वहां से 16 कैसे पहुंच गए? एक सीजन ही में पहुंचे ना, वैसे ही एक सीजन में भी पहुंच सकते हैं। भाई तुम लोग 5th जरूर फिनिश किए होगे, लेकिन परफॉर्मेंस तुम लोग का वही था। बाकी सब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तुम्हारा तो परफॉर्मेंस क्या वही मतलब रहा तो है। परफॉर्मेंस वही से 5-6 फिनिश, तो वापस से 5-6 फिनिश कर सकते हैं वही नहीं परफॉर्मेंस के कर, साथ, और तुम मैं लोग तुम लोग पोस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं प्रेडिक्शन तू तो ये मैं बोल रहा है कि हम लोग एक ही परफॉर्मेंस करते हैं, बट एक बार जो 16th फिनिश कर गए तो हम लोग वही फिनिश करेंगे, पर वही परफॉर्मेंस जो हम लोग लगातार फिनिश कर रहे थे वो इतना साल का फ्लूक था। नहीं 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 नहीं, वो इतना था, फिर तुम पास्ट में चले गए। अभी खुद बोल रहे पास्ट की बात नहीं करने लगे। तो वही बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे रेफरेंस कहाँ से आ रहा है? मतलब तुम्हारा पास 16th में, उससे पहले तुम्हारा कोई पास नहीं है। परफॉर्मेंस के लिए ये तो तुम्हारा गजब पास भाई 16th है, उसके बाद तुम्हारा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। क्या हम तुम्हें तो लास्ट सीजन में हम प्रेजेंट तब का पे बात लास्ट सीजन पे। आज तक जिंदगी में कुछ नहीं जीता है। आज भाई यहाँ पे आर्सेनल की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे अगर अपनी टीम के तो ऊपर वो बात नहीं हो लॉजिक क्यों सकती, बात कर रहे हैं? कभी उस चेल्सी लॉजिक ला से रहे हो, बात कभी कर रहे हैं। सिटी ला रहे हो, कभी आर्सेनल इस लॉजिक से, इस मतलब लॉजिक नहीं कि से तुम अपने we क्लब are better than Real Madrid. We are better than Real Madrid. इस लॉजिक से we have played a European final. Real Madrid hasn't in 1 year. We are better than Real Madrid. तो मैं तो कहीं से सहमत नहीं हूँ जो भी सागर ने बात बोली है। मैं जरा भी सहमत नहीं हूँ कि वो लोग बेटर देन रियल मैड्रिड है। वो लोग बेटर देन बॉर्नमथ हो सकते हैं, बट वो लोग बेटर देन रियल मैड्रिड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मेरा प्रेडिक्शन अगर देखा जाए तो मैं कहीं से नहीं बोल रहा हूँ कि यूनाइटेड इस साल टॉप 4 फिनिश कर रहा है। मेरे हिसाब से वो लोग टॉप 10 भी गलती से, मतलब मुश्किल से फिनिश करेंगे। तो बाकी यूनाइटेड फैंस और बाकी के प्रीमियर लीग फैंस, आपको क्या लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड इस साल कहाँ फिनिश करने वाला है? जरूर कमेंट करके हमें बताएं अपने हमारे कमेंट सेक्शन में कि यूनाइटेड के बारे में क्या हो रहा है यूनाइटेड के साथ, और क्या इंप्रूव करेगी यूनाइटेड की जो सागर का प्रेडिक्शन है वहां तक पहुंच सके इस बार। और बाकी हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा में अपने आप प्यार दें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So guys, we have a very sad news to share with you today. लिवरपूल के फॉरवर्ड डियोगो जोटा, उनका कार एक्सीडेंट हो गया।
और उस कार एक्सीडेंट में उनके साथ उनके भाई भी थे, छोटे भाई, जो कि शायद पोर्टुगीज लीग 2 में खेलते थे। दोनों का ड्यू टू एक्सीडेंट डेथ हो चुका है, जो कि बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है पूरे फुटबॉल वर्ल्ड के लिए। लिवरपूल वाज प्रोबेबली प्लानिंग समथिंग बिग विद हिम। मे बी वो डियोगो जोटा साथ उनका लाइन भी लीड करने वाला था। फ्यूचर काफी ब्राइट था। जस्ट कुछ महीने पहले ही पोर्टुगल ने यूएफए कप भी जीता था। सो और उसका जस्ट एक वीक पहले उसका शादी भी हुआ था उसके लिव इन पार्टनर के साथ। सो हिज लाइफ वाज गोइंग वेरी वेल। मे बी ही वाज गोइंग टू अचीव हिज पीक। वी विल नेवर नो। Maybe what he could have achieved, or he could have done more. So it's a very sad news for football fans today. Uh, so guys, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है ये। आप प्लीज अपने करीबी लोगों का, अपने माँ बाप का, अपने भाई बंधु सबका ख्याल रखें। कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। फुटबॉल तो चलती ही रहेगी, लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखें। एंड डियोगो जोटा, we will miss you. We क्या means whole football world will miss you. You are a great player and most probably you are a greater human being जो कि इस दुनिया में नहीं रहा। एंड लिवरपूल ने एक और अपडेट है कि लिवरपूल ने डियोगो जोटा को कमेमोरेट करने के लिए नंबर 20 जर्सी को रिटायर कर दिया है, जो कि एक सही कदम भी है। विल मिस यू जोटा, दैट्स ऑल आई हैव टू से। एंड डियोगो जोटा, we'll all miss you and you'll never walk alone.